नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त होती है, नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार इस पर अभी विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, यानी बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। तो बहरहाल अभी आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में। धनबाद नगर निगम है और वार्ड नंबर 44 में आए हुए हैं। हालांकि यहाँ के जो पार्षद हैं हुलासो देवी हैं, अभी वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। चूँकि इनका जो कार्यकाल है 2020 में समाप्त हो चुका है, तो चुनाव की तैयारी में है। बहरहाल अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनके पति हैं, विक्रमा यादव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में किस तरह से मदद करते हैं। तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी और इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होगा, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर और अंतिम जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, झारखंड की क्या स्थिति है, इस पर भी बातचीत होगी। पहले तो विक्रमा जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। अच्छी बताइए कि जनता ने जब आपके पत्नी हुलासो देवी को 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ? हम लोग बहुत विकास किए। पहले तो वृद्धा विधवा हम लोग बनाए हैं, बहुत 1600-1700 वृद्धा विधवा। उसके बाद शौचालय हम बनवाए हैं लगभग 3000। उसके बाद हम लोग रोड, नाली, फेवर ब्लॉक बनवा दिए हैं हर गली नली को। उसके बाद हर विकास का काम हम लोग 5 साल में करते आए हैं। जो जनता ने जब मौका दिया तो जो सरकार की योजना आई, इसके अलावा आपने अपने से एक योजना बना करके, एस्टीमेट बना करके नगर निगम को दिया और वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ और वो आपने विकास का काम किया। तो ये बताइए कि जब से देश आज़ाद हुआ या बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, आपके नज़र में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, जो वहाँ का स्थिति बहुत ही बद से बदतर था और आपकी पत्नी को जनता ने चुना और वहाँ पे वो विकास किया? कोई ऐसा काम ऐतिहासिक? ऐतिहासिक यही काम हुआ कि ऐतिहासिक हम लोग निगम से बहुत बढ़िया अथी किए, बहुत काम मिला, बहुत जनता को काम हुआ, बहुत विकास किए हम लोग। कोई भी ऐसा काम नहीं है जनता का कि हम लोग छोड़े, सब कुछ किए। मतलब जो भी नगर निगम से जो भी फंड आता था उसको आपने 100% धरातल पे उतारने का काम किया, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड का समस्या तो हम लोग पूरा कर लिए हैं, लेकिन इंदिरावास जहाँ तक है तो इंदिरावास यहाँ कोई अपना ज़मीन किसी का नहीं है, निगम का चाहिए अपना ज़मीन। तो झरिया में ऐसा कोई ज़मीन नहीं है कि जिसके पास अपना है, इसीलिए इंदिरावास को यहाँ हम लोग उपलब्ध नहीं करा सके। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें हम नहीं करा सके, इसलिए किसी के पास ज़मीन ऐसा नहीं है, गरीब का लाभ नहीं मिला। अच्छी बताइए कि कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में हम लोग बहुत जनता के लिए राशन भी बांटे, वहाँ अथी कराने के काम भी किए, हर चीज़ मदद किए जनता को कोरोना काल में। अच्छा, आपके क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कितने कोरोना के मरीज मिले? हमारा कोरोना का मरीज कम से कम 500 मिला। अभी सभी लोग स्वस्थ हैं? सब लोग स्वस्थ हैं। अच्छा, बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? हम लोग इस वार्ड के लिए बहुत कुछ सोचे हैं।
अब की बार चुनाव हो जाता है। हालांकि हम लोग तो बहुत विकास किए हैं, बचा कुछ नहीं, बहुत बहुत कुछ कम बचा है जो चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि गरीब को घर मिले। ज़मीन नहीं है लेकिन हम लोग निगम से कहेंगे कि भाई सरकारी भी ज़मीन है, उस पर गरीब को चिन्हित कर दिया जाए। ये बताइए कि क्या आप इस बार जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है और पार्षदों का समर्थन मिलता है, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? ज़रूर करेंगे। या जनता का प्यार, अगर जनता आपको समर्थन करता है तो मेयर के लिए सीधा डायरेक्ट फाइट करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम निश्चित रूप से। मतलब आपने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी आपने प्लान तैयार कर रखा है कि इस बार फाइट करने का मन बनाए हुआ है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना का महामारी समाप्त भी नहीं हुआ है और होल्डिंग टैक्स राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है, क्या ये उचित है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? हालांकि ये तो अनुचित है। अभी कोरोना काल में से लोग उभरा नहीं, सरकार ने बढ़ा दिया, ये तो ठीक नहीं है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि नहीं बढ़ाया जाए, इस पर विचार होना चाहिए। और इस पर विचार होना चाहिए सरकार का। ये बताइए कि जब मतलब जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, मतलब आपकी पत्नी है, और जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, एमएलसी भी है, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, तो जितने टर्म उन लोग बनते हैं उतने टर्म उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है। तो पार्षदों को, मेयर को, डिप्टी मेयर को, मुखिया को, सरपंच वगैरह को क्यों नहीं मिलता है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कैसे कि सब छोटा जनप्रतिनिधि या बड़ा एक ही जनप्रतिनिधि हुआ, जनता से चुन के वो भी गए हैं, जनता से चुन के हम लोग भी आए हैं, तो हर सुख सुविधा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, अगर काम के मामले में देखा जाए तो आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? हम लोग को तो बेहतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगे। मतलब इनका जो कार्यकाल है बहुत अच्छा अच्छा लगा, गरीब के लिए अच्छा लगा। ये बताइए कि जिस तरह से बिहार में एनडीए का सरकार था, सत्ता परिवर्तन हुआ, महागठबंधन का हुआ, कैसा लग रहा है? ये सही है? हम लोग तो सही मानते हैं इसको, इसलिए सही मानते हैं कि तबरी राजद से आके भाजपा ने तोड़ के ले जाएंगे, तो हम लोग तो राजद ने भी अपना लिया, जो मौका मिला तो मौका छोड़ेगा कुछ से। जब मौका मिला था, मैंडेट था महागठबंधन का, तो बीजेपी ने तोड़ लिया, तो जब इन लोगों को मौका मिला तो उनको भी तोड़ लिया। तो ये तो राजनीति सब होता रहता है। ये बताइए कि जिस तरह से झारखंड में भी 3 कांग्रेस के विधायक पैसों के साथ गिरफ्तार हुए, यहाँ भी सत्ता परिवर्तन का कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रहा था, इसके बारे में क्या कहें? सिचुएशन तो यहाँ पर भी दो बार ऐसा किया गया, लेकिन दोनों बार विफल हुआ भाजपा, दोनों बार विफल हुआ भाजपा। एक 2 हाल से प्रयास किया गया भाजपा की तरफ से, लेकिन दोनों हाल विफल हो गया। अब हमारा उम्मीद नहीं है कि अब ऐसा चलेगा। हाँ, नहीं कदम उठाएगा, चल नहीं, अब चलने वाला नहीं है भाजपा का, क्योंकि भाजपा की रणनीति को सब लोग अब समझ गए हैं, और किस तरह से वो तोड़ जोड़ करके कि जनता का मैंडेट होता है किसी और पार्टी को, और उसके विधायक को तोड़ करके अपना सरकार बना लेता है। यानी मैंडेट चोरी करने में भाजपा जो है पूरी तरह से माहिर है। भाजपा ने यही काम करते हैं कि तोड़ मरोड़ करके किसी पार्टी को तोड़ देना, किसी को कर देना। एगो झूठों के सीबीआई लेके लोगों को परेशान करती है राजनीतिक। ईडी, एगो ईडी ले लिया है, ईडी से सबको परेशान कर रही है, जिसको राजनीति का लाभ लेना चाह रही है। तो बताइए कि जिस तरह से पंचायत चुनाव हो गया, उनका भी कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ था, और आप लोगों का भी कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया। तो पंचायत चुनाव हो गया है और नगर निगम, नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ है। राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? राज्य सरकार से हम लोग मांग किए हैं भी, मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके चुनाव कराएं। जो विकास चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हो पा रहा है, विकास कैसे होगा? विकास जब तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कहाँ से विकास होगा? तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो चुनाव को अतिशीघ्र कराना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द कराना चाहिए। ये बताइए कि आपकी पत्नी पार्षद हैं और झारखंड के ही पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी राष्ट्रपति बन गए हैं, कैसा लग रहा है आप? हमको अच्छा लग रहा है। हम लोग अब जान रहे हैं कि आदिवासी है, बढ़िया, हम लोग तो जान रहे हैं कि बढ़िया राष्ट्रपति मिला। तो आपने सुना कि जिस तरह से हुलासो देवी के जो पति हैं विक्रमा यादव जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर। तो
अंतिम सवाल आपसे है कि आप अपने वार्ड के जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम लोग अपना वार्ड के जनता को संदेश देना चाहेंगे कि बहुत जल्द चुनाव होगा, चुनाव के लिए तैयार रहें। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा है कि अति शीघ्र चुनाव के लिए सरकार भी गोलबंद हो रही है और जनता भी गोलबंद हो जाए और चुनाव के लिए जो चुनावी मूड है उसमें तैयार हो जाए और जो बेहतर काम किए हैं निश्चित तौर से उनको चुनने का काम करें। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत। बहुत तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू सके। बहुत बहुत धन्यवाद।